जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्णा भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री सत्यनारायण जी की कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्री सत्यनारायण जी की कथा यानी भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इससे सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसका व्रत करने से भगवान विष्णु हमारे सभी कष्टों को हर लेते हैं। इसलिए घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा विशेष लाभकारी होती है। यह पूजा विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए भी लाभकारी होती है। विवाह से पहले और बाद में सत्यनारायण जी की पूजा करना काफी शुभ होता है। भगवान सत्यनारायण जी की ये पूजा यदि पूर्णिमा के दिन की जाए तो यह बहुत ही शुभ फलदायी होती है और यह पूजा आप किसी भी शुभ कार्य करने से पहले कर सकते हैं। जैसे शादी के बाद जब दुल्हन घर आती है तब, शादी से पहले या घर में किसी बच्चे का जन्म हो तब, और बच्चे के जन्मदिन पर, किसी भी शुभ कार्य में आप सत्यनारायण जी की व्रत कथा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि हजारों ऋषि मुनियों ने पुराणों के महाज्ञानी श्री सूत जी से पूछा कि वह व्रत तब कौन सा है जिसके करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। हम सभी वह सुनना चाहते हैं, आप कृपा कर सुनाएं। श्री सूत जी बोले, ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने किया था। जो कुछ भगवान कमलापति ने कहा था आप सब उसे सुनिए। परोपकार की भावना लेकर योगी नारद कई लोकों की यात्रा करते करते मृत्यु लोक में आ गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग भारी कष्ट भोग रहे हैं। पिछले कर्मों के प्रभाव से अनेक योनियों में उत्पन्न हो रहे हैं। दुखी जनों को देख नारद सोचने लगे कि इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर किया जाए। मन में यही भावना रखकर नारद जी विष्णु लोक पहुंचे। वहां नारद जी ने 4 भुजाधारी सत्यनारायण के दर्शन किए, जिन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्म अपनी भुजाओं में ले रखा था और उनके गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने स्तुति की और कहा कि मन वाणी से परे अनंत शक्तिधारी आपको प्रणाम है। आदि, मध्य और अंत से मुक्त सर्वात्मा के आदि कारण श्री हरि आपको प्रणाम। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान ने पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में क्या है वह सब मुझे बताइए। भगवान की यह वाणी सुन नारद जी ने कहा, मर्त्य लोक के सभी प्राणी पूर्व पापों के कारण विभिन्न योनियों में उत्पन्न होकर अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो इन प्राणियों के कष्ट दूर करने का कोई उपाय बताएं, मैं वह सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, हे नारद, तुम साधु हो। तुमने जन जन के कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। यह व्रत स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है। तुम्हारे स्नेहवश मैं इस व्रत का विवरण देता हूँ। सत्यनारायण का व्रत विधि पूर्वक करने से तत्काल सुख मिलता है और अंततः मोक्ष का अधिकार मिलता है। श्री भगवान के वचन सुन नारद ने कहा कि प्रभु, इस व्रत का फल क्या है? इसे कब और कैसे धारण किया जाए और इसे किस किस ने किया है? श्री भगवान ने कहा, दुख शोक दूर करने वाला, धन बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान का दाता, सर्वत्र विजय दिलाने वाला श्री सत्यनारायण व्रत मनुष्य किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति के साथ कर सकता है। सायंकाल धर्मव्रत हो, ब्राह्मण के सहयोग से और बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करें। भक्ति पूर्वक खाने योग्य उत्तम प्रसाद सवाया लें। यह प्रसाद केले, घी, दूध, गेहूं के आटे से बना हो। यदि गेहूं का आटा ना हो तो चावल का आटा और शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला दें। सब मिलाकर सवाया बना नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद कथा सुने, प्रसाद लें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और इसके पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। प्रसाद पा लेने के बाद कीर्तन आदि करें और फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए स्वजन अपने अपने घर जाएं। ऐसे व्रत पूजन करने वाले की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कलयुग में विशेष रूप से यह छोटा सा उपाय इस पृथ्वी पर सुलभ है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण रेवा खंड
सूत शौनक संवाद सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपा कर बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से भगवान नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब यह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा ब्राह्मण को व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर तथा प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले लकड़हारा सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। लकड़हारा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा तथा सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्रादि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण रेवा खंड सूत शौनक संवाद सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ।
प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, इसलिए आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचनपुर नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से दो चोर राजा का धन चुराकर भाग रहे थे। उन्होंने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वे ससुर जमाई दोनों को बांधकर राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो।
अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोला कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण रेवा खंड सूत शौनक संवाद सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे अपने घर की ओर चला। साधु अभी कुछ दूर ही चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वेश धर वैश्य से प्रश्न किया कि उसकी नाव में क्या है। संपत्ति में मस्त साधु ने हंसकर कहा कि दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? मेरी नाव में तो लता पत्र ही हैं। ऐसे निष्ठुर वचन सुन श्री सत्यनारायण भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। इतना कह दंडी स्वामी कुछ दूर समुद्र के किनारे ही बैठ गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर साधु वैश्य ने देखा कि नाव हल्की और उठी हुई चल रही है। वह बहुत चकित हुआ। उसने नाव में लता पत्र ही देखे तो मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वह चिंता करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, ऐसे शोक क्यों करते हो? यह दंडी स्वामी का श्राप है। वे दंडी सर्वसमर्थ हैं, इसमें संशय नहीं है। उनकी शरण में जाने से मनवांछित फल मिलेगा। दामाद का कहना मान वैश्य दंडी स्वामी के पास गया। दंडी स्वामी को प्रणाम कर सादर बोला, जो कुछ मैंने आपसे कहा था उसे क्षमा कर दें। ऐसा कह वह बार बार नमन कर महाशोक से व्याकुल हो गया। वैश्य को रोते देख दंडी स्वामी ने कहा, मत रो, सुनो, तुम मेरी पूजा को भूलते हो। हे कुबुद्धि वाले, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख हुआ है। इतना सुन वैश्य स्तुति करने लगा। साधु बोला, प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मादि भी मोहित हुए हैं। वे भी आपके अद्भुत रूप गुणों को नहीं जानते। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं माया से भ्रमित मूढ़ आपको कैसे पहचान सकता हूँ? कृपया प्रसन्न होइए। मैं अपनी सामर्थ्य से आपका पूजन करूंगा। मेरा धन जैसा पहले था वैसा ही कर दें। मैं आपकी शरण में हूँ, रक्षा कीजिए। साधु के भक्ति युक्त वाक्यों को सुन जनार्दन संतुष्ट हुए। वैश्य को उसका मनचाहा वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य नाव पर आया और उसे धन से भरा देखा। भगवान सत्यनारायण की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। यह कहकर साधु वैश्य ने अपने सभी साथियों के साथ श्री सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा प्राप्त कर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। यत्न पूर्वक नाव चलाकर अपने देश की ओर चल पड़ा। अपने गृह नगर के निकट वैश्य अपने दामाद से बोला, देखो, वह मेरी रत्नपुरी है। धन के रक्षक दूत को नगर भेजा। दूत नगर में साधु वैश्य की स्त्री से हाथ जोड़कर उचित वाक्य बोला। वैश्य दामाद के साथ तथा बहुत सा धन ले संगी साथी के साथ नगर के निकट आ गए हैं। दूत के वचन सुन लीलावती बहुत प्रसन्न हुई। भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्ण कर अपनी बेटी से बोली, मैं पति के दर्शन के लिए चलती हूँ, तुम जल्दी आओ। अपनी माँ के वचन सुन पुत्री ने भी व्रत समाप्त किया। जल्दी में प्रसाद लेना छोड़ अपने पति के दर्शनार्थ चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उसके पति तथा धन से लदी नाव को जल में डुबा दिया। कलावती ने वहां अपने पति को नहीं देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। उसने नाव को डूबते हुए देखा। कन्या के रुदन से डरा हुआ साधु वैश्य बोला, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव के मल्लाह भी चिंता करने लगे। अब तो लीलावती भी अपनी बेटी को दुखी देख व्याकुल हो पति से बोली, इस समय नाव सहित दामाद कैसे अदृश्य हो गए हैं? न जाने किस देवता ने नाव हर ली है। प्रभु सत्यनारायण की महिमा कौन जान सकता है। इतना कह वह स्वजनों के साथ रोने लगी।
फिर अपनी बेटी को गोद में ले विलाप करने लगी। वहां बेटी कलावती अपने पति के नहीं रहने पर दुखी हो रही थी। वैश्य कन्या ने पति की खड़ाऊं लेकर मर जाने का विचार किया। स्त्री सहित साधु वैश्य ने अपनी बेटी का यह रूप देखा। धर्मात्मा साधु वैश्य दुख से बहुत व्याकुल हो चिंता करने लगा। उसने कहा कि यह हरण श्री सत्यदेव ने किया है। मैं सत्य की माया से मोहित हूँ। सबको अपने पास बुलाकर उसने कहा कि मैं सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण का अपने वैभव के अनुसार पूजन करूंगा। दिनों का पालन करने वाले भगवान सत्यनारायण को बारंबार प्रणाम करने पर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा कर यह वचन कहे, तुम्हारी बेटी प्रसाद छोड़ पति को देखने आई, इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो हे साधु, इसे इसका पति मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। साधु की बेटी ने भी यह आकाशवाणी सुनी। तत्काल ही वह घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। फिर वापस लौटी तो अपने पति को वहां देखा। तब उसने अपने पिता से कहा कि अब घर चलना चाहिए, देर क्यों कर रहे हैं। अपनी बेटी के वचन सुन साधु वैश्य प्रसन्न हुआ और भगवान सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन किया। अपने बंधु बांधवों एवं जमाता को ले अपने घर गया। पूर्णिमा और संक्रांति को श्री सत्यनारायण का पूजन करता रहा। अपने जीवन काल में वह वैश्य सुख भोगता रहा और अंत में श्री सत्यनारायण के वैकुंठ धाम गया, जो अवैष्णवों को प्राप्य नहीं है और जहां मायाकृत 3 गुणों सत्य रज तम का प्रभाव नहीं है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण रेवाखंड सूत शौनक संवाद सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5म अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख प्राप्त किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां उसके 100 पुत्र और धन धान्य सब कुछ तहस नहस हुआ पाया। तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भयभीत भय मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मनुष्य अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार यह श्री सत्यनारायण व्रत कहा गया, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेष रूप से कलयुग में श्री सत्यनारायण पूजा फलदायी है। यह कथा कभी भी कर सकते हैं। जो इस परम दुर्लभ कथा को सुनता है, श्री सत्यदेव की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म के विषय में कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ बनकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण रेवाखंड सूत शौनक संवाद सत्यनारायण व्रत कथा का 5म अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
श्री सत्यनारायण भगवान की जय।